अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से व्यक्ति को ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है और कभी भी कम नहीं होता है। अक्षय तृतीया की कथा पढ़ने से घर में समृद्धि आती है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता है, सुनता है, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सदैव चिंतित रहता था। परिवार में कई सदस्य थे और आर्थिक तंगी के कारण जीवन कठिनाइयों से भरा था, किंतु धर्मदास का हृदय धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह सच्चे मन से देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करता था तथा सदाचार और धर्म का पालन करता था। एक दिन धर्मदास ने एक संत से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना। संत ने बताया कि इस दिन पूजा, व्रत और दान का फल अक्षय यानी कि कभी ना खत्म होने वाला होता है। यह सुनकर धर्मदास ने निश्चय किया कि वह इस पावन पर्व को विधि पूर्वक मनाएगा। अक्षय तृतीया के दिन वह प्रातः काल उठकर गंगा स्नान के लिए गया। स्नान के पश्चात उसने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि सामग्री एकत्रित कर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। धर्मदास के इस विशाल दान को देखकर उसकी पत्नी और परिवारजन चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? परंतु धर्मदास ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जो भगवान को समर्पित किया जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता है, वह पुण्य वापस लौट कर आता है। मेरे द्वारा किया गया यह पुण्य मेरे और मेरे परिवार के लिए अक्षय फल देगा। धर्मदास ने हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन इसी श्रद्धा और समर्पण से व्रत, पूजन और दान किया। वृद्धावस्था और कई रोगों से पीड़ित होने के बाद भी उसने व्रत और दान का क्रम नहीं छोड़ा। अंततः जब उसका इस जन्म का जीवन समाप्त हुआ तो पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुशावती का एक प्रतापी और धनवान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि वह राजा इतना धर्मात्मा और दानशील था कि त्रिदेव भी ब्राह्मण का रूप धरकर उसके यज्ञ में भाग लेने आते थे। उसके वैभव और यश का डंका दूर दूर तक बजता था। फिर भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह राजा आगे चलकर भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्मा। इस प्रकार जैसे धर्मदास को अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य से परम वैभव की प्राप्ति हुई, वैसे ही जो भी भक्त इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, विधिवत पूजा व दान करता है, उसे भी अक्षय पुण्य, यश, समृद्धि और भगवत कृपा की प्राप्ति